आजकल हर पब्लिक प्लेसेस पे, हर दुकान, हर हॉस्पिटल, हर मॉल, हर सोसाइटी, हर रोड, हर स्कूल, हर हॉस्पिटल में आपने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए देखे होंगे। ऐसे में सीसीटीवी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसके फायदे हैं, इसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार सीसीटीवी कैमरास हमें बचा भी लेते हैं और कई बार सीसीटीवी कैमरास हमें फंसा भी देते हैं। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना यूजफुल है, तो चलिए इसके नुकसान, फायदे और कुछ रूल्स को समझते हैं। क्योंकि जब भी सीसीटीवी कैमरा आपके आसपास में इंस्टॉल हो रहा हो, तो आपको पता होगा कि लोगों में गॉसिपिंग होती है कि कहीं ये हमारे ऊपर ताकाझाकी करने के लिए तो नहीं लगा है। ऐसे में विवाद में ना फंसे, इसलिए रूल्स को जान लीजिए। देखिए, सीसीटीवी कैमरा होते तो बहुत काम की चीज है, क्योंकि कई बार जब हमें पता चलता है कि हम सीसीटीवी की निगरानी में है, तो वहां पे ऑफेंसेस कम हो जाते हैं, वहां पे लोग डर के भाग जाते हैं और ऑफेंस कमिट नहीं करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी कोई क्राइम कमिट हो जाता है या जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं। क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने टोमासो ब्रूनो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हेल्ड भी किया था कि सीसीटीवी इज द बेस्ट एविडेंस। लेकिन हमारे देश में सीसीटीवी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लॉज अभी तक नहीं बनाए गए हैं। लेकिन हाँ, कुछ लॉस के प्रोविजंस हैं जिसे हम कुछ मामलों में यूज करते हैं। तो चलिए रूल्स को भी समझते हैं और उन प्रोविजंस को भी समझते हैं। तो देखिए, रूल नंबर 1 ये है कि सीसीटीवी जब भी आप इंस्टॉल करा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि पब्लिक प्लेसेस पे उसका डायरेक्शन हो। अगर उसका डायरेक्शन पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होगा, तो लोगों के मन में शंका होती है कि हमारी प्राइवेसी हिंडर हो रही है। तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। तो कहते हैं कि देखो भैया, आप अपनी सुरक्षा करिए, लेकिन ध्यान रहे कि कोई और व्यक्ति असुरक्षित महसूस ना करे। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने घर पे, अपने अस्पताल पे, अपने स्कूल पे सीसीटीवी लगा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि उसका जो डायरेक्शन है वो किसी के आंगन, किसी के छत, किसी के क्या खिड़कियां, किसी के घर की तरफ ना हो, जिससे वो व्यक्ति असुरक्षित या असहज महसूस करे। उसकी राइट टू प्राइवेसी हिंडर ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखना है। अपनी सुरक्षा करिए, पर कोई और असुरक्षित महसूस ना करे। दूसरा आता है सेक्शन नंबर 66E ऑफ आईटी एक्ट। कहते हैं कि दो तरीके की जगहें होती हैं, एक तो कॉमर्शियल प्लेसेस होता है और एक रेजिडेंशियल होता है। तो रेजिडेंशियल में ध्यान रखिए कि किसी के घर की तरफ उसकी निगरानी ना हो। लेकिन जब कॉमर्शियल की बात करते हैं, तो उसमें भी दो चीजें आती हैं, एक तो जनरल पब्लिक के लिए होती है और एक प्राइवेट एरियाज होते हैं। तो कहते हैं कि जनरल पब्लिक का जो एरिया है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, मॉल्स हो गए, दुकान हो गए, तो ऐसे में किसी भी चेंजिंग रूम में या किसी भी वॉशरूम्स में सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे 3 साल की सजा प्लस 2 लाख रुपए फाइन भरना पड़ेगा। प्राइवेट एरियाज की जब बात करते हैं, तो कहते हैं होटल के रूम्स में या कोई ऐसी एरिया जहां पे मदर अपने बच्चे को फीड कर रही हो, ऐसी जगहों पे सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो आपको 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। थर्ड आता है सेक्शन नंबर 77 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो बात करता है वोयरिज्म के बारे में। तो कहते हैं कि देखिए, अगर कोई महिला कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है और वो बिल्कुल सिक्योर है कि मुझे यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है, वो बिल्कुल निश्चिंत है इस चीज़ को लेके, लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी के माध्यम से आप उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वॉशरूम में वो अपने वॉशरूम यूज़ कर रही हो, या प्राइवेट एरियाज में वो अपने ड्रेसेस को चेंज करने की कोशिश कर रही हो, ऐसी जगहों पे भी अगर आप सीसीटीवी के माध्यम से उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसकी फुटेज निकालते हैं, तो ये भी एक अपराध है और इसके रिगार्डिंग आपको 1 से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। सब्सिक्वेंटली अगर आपने दोबारा ये काम किया, तो ये सजा 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। याद रखें, खुद की सुरक्षा जरूरी है, पर कोई और असुरक्षित महसूस ना करे। सीसीटीवी कैमरास जब भी इंस्टॉल कराएं, तो ध्यान रखें कि किसी के घर, किसी के आंगन, किसी की बैल्कनी, किसी की खिड़की की तरफ उसका डायरेक्शन ना हो। कोशिश करें कि उसका डायरेक्शन हमेशा रोड या गली की तरफ हो, ताकि सबकी सुरक्षा बरकरार रहे, कोई असुरक्षित, असहज महसूस ना करे। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर आप मेरे साथ छत्तीसगढ़ जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरे QR कोड को स्कैन करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं आपको डेली टास्क देती हूँ, जिससे आप बहुत रिलैक्स होकर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।